हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो हाल फिलहाल में समाप्त किया गया है, इसके बारे में पूर्ण डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला होगा वो सभी डिस्कस किया जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख के लाभ उठाइए, देखिए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में जानने से पहले पैरा ओलंपिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हर एक 4 वर्ष पर पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, दोनों 4 वर्ष पे होता है। स्थापना पैरा ओलंपिक का स्थापना कब हुआ था? 1948 में लंदन में हुआ था। पहली बार पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो पहली बार पैरा ओलंपिक जो हुआ था 1960 में। कहाँ हुआ था? तो रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। पहली बार पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो रोम में। रोम में किस जगह? इटली में है रोम। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? पैरा ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1968 में शामिल हुआ था, तेल अवीव में। तेल अवीव कहाँ है? तो इजराइल में है। भारत इस पैरा ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1968 में। 1968 में पैरा ओलंपिक कहाँ हो रहा था? तो तेल अवीव में। तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में। कहाँ? तो बोन में। बोन कहाँ है? जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1989 में। कहाँ? बोन में। बोन कहाँ है? जर्मनी में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन 1992 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है दिल्ली में है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? स्थापना 1992 में। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय अगर क्वेश्चन आ जाए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो जसवंत गुंडू हमनवार। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान महासचिव कौन है? जसवंत गुंडू हमनवार। भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेल में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेल में पहला पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर, जो स्वर्ण पदक जीते थे। पहली बार पदक जीतने वाले कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर, जो स्वर्ण पदक जीते थे। मुरलीकांत पेटकर किस खेल से संबंधित थे? ये थे स्विमिंग से संबंधित थे। किससे थे? स्विमिंग से संबंधित थे। अगर पूछा जाए भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेल में पहला पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर, जो स्वर्ण पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित थे? स्विमिंग से संबंधित थे। भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल जो है शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 में होगा। कहाँ पे? मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो कहाँ है? ये इटली में है। शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो 2026 में होने वाला है, मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो इटली में होगा। ये शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होगा। लॉस एंजिलस कहाँ है? तो अमेरिका में है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बार का जो था ओलंपिक 33वां था। कहाँ हुआ था? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2024। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। 34वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कहाँ हुआ था? होगा 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। 33वां इस बार पेरिस में हुआ था। और शीतकालीन पैरालंपिक 2026 मिलान और कार्टिना डी कंपोज इटली में होगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के बीच के अंतराल जो होता है 2 वर्ष के होता है। जैसे ग्रीष्मकालीन ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं शीतकालीन। तो ये दोनों के बीच के अंतराल 2 वर्ष के होता है। और शीतकालीन के बीच के अंतराल जो होता है 4 वर्ष का होता है। यही 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन हुआ था। ग्रीष्मकालीन होने के बाद अगर रखिए 2024 में, यहाँ पे 2024 में ग्रीष्मकालीन हुआ तो शीतकालीन कब होगा? तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष का गैप है। तो 2026 में शीतकालीन होगा। 2 वर्ष अगर जोड़ दिया जाए इसमें तो 2026 में शीतकालीन होगा। तो वही शीतकालीन जो है 2026 में मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो इटली में होगा। अभी हुआ था ग्रीष्मकालीन, अब 2026 में होगा शीतकालीन। नेक्स्ट, ये पेरिस पैरालंपिक 2024 जो हुआ था वो कितवां संस्करण था? 17वां संस्करण था। ये याद कर लीजिएगा, संस्करण जरूर पूछता है। आयोजित तिथि कब था? 28 अगस्त को शुरुआत हुआ था। पेरिस पैरालंपिक 28 अगस्त को शुरुआत हुआ था और 8 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया था। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की मेजबानी किया था। इससे पहले शीतकालीन पैरालंपिक होता था यहाँ पे, लेकिन ग्रीष्मकालीन पहली बार फ्रांस जो आयोजन करवाया था। उद्घाटनकर्ता कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन। पैरालंपिक जो था उसका उद्घाटनकर्ता कौन था? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन था। मुख्य खेल, इसमें मुख्य खेल कितना था? तो 22 था। मुख्य खेल पूछेगा कितना था? तो 22। कुल प्रतिभागी कितना था? 4400 से भी अधिक। भारतीय एथलीट की संख्या कितना था? तो 84। ये सभी पूछता है, आप लोग बड़ी ध्यान से और याद कर लीजिएगा इसको। भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? तो 84। भारत का अब तक का सबसे ज्यादा भेजा गया दल था जिसमें 12 खेल में हिस्सा लिया था। 84 आदमी भेजा गया, जिसमें भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल था जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया था। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेल और सम्मिलित किए गए, जैसे पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ये सभी जो है भारतीय पैरा एथलीट पेरिस में शामिल किया गया था। आदर्श वाक्य क्या था? मोटो पेरिस पैरालंपिक जो मोटो जो था, गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट, इसका शुभांकर कौन था? तो ओलंपिक फ्रीज मतलब क्या होता है? टोपी। फ्रीज मतलब टोपी या कैप बोलिए। फ्रीज कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। जैसे यही जो है शुभांकर, इसका था फ्रीज। ये पेरिस का ध्वज है जो 3 रंग है। फ्रीज में 3 रंग नीले, सफेद और लाल रंग के दर्शाया गया है। फ्रीज में कितने रंग दर्शाया गया है?
3 रंग नीला, सफेद और लाल रंग इसमें दर्शाया गया है। पैरा ओलंपिक प्रतीक देख लीजिएगा अच्छा से। एगिटोस क्या है? एगिटोस यही इसी को कहते हैं एगिटोस। ये 3 रंग के था, एक था लाल, नीला और हरा, इसी को एगिटोस कहते हैं। पैरा ओलंपिक का प्रतीक जो था यही था। टोक्यो को क्या था? ये रिंग था, लेकिन पैरा ओलंपिक जो था एगिटोस जो ये है इसका प्रतीक चिन्ह, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं चलता हूँ। पैरा ओलंपिक प्रतीक में लाल, नीले एवं हरे रंग के 3 तत्व होते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह में भारत में ध्वजवाहक कौन था? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री और सुमित अंतल ये रहा है और भाग्यश्री जाधव ये हुए। ये सभी ये दोनों जो थे ध्वजवाहक समारोह में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। भारत के सेफ्टी मिशन का प्रमुख सत्य प्रकाश सांगवान ये जो थे 84 जो एथलीट भेजा गया था उसका प्रमुख यही थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंद सिंह और प्रीति पाल। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंद सिंह और प्रीति पाल। हरविंद सिंह ये रहे और प्रीति पाल ये रहे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं कैसा रहा था। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक, कितना पदक? कुल 29 पदक जीते थे। 29 पदक में 7 स्वर्ण जीते थे, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते थे। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पे है। भारत जो है पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा और इससे पिछला वर्ष टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो हुआ था इसमें भारत 19 पदक जीते थे। इस बार कितना जीते हैं? तो 29। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में कितना पदक जीते थे? तो 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के पदक विजेता ये सभी जो है पदक विजेता हैं। इस बारे में पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी अच्छा से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। अवनी लेखरा पदक कौन से पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक। खेल इनका कौन था? निशानेबाजी। और किस राज्य से ही संबंधित थे? राजस्थान से। अवनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये इस एक ही खेल में 2 स्वर्ण पदक नहीं जीते, इससे पिछला बार भी ये स्वर्ण पदक जीते थे और इस बार भी स्वर्ण पदक जीते हैं, इसीलिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता है। पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में जो हुआ है इसमें अवनी लेखरा जो है पहला स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। नीतीश कुमार जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से और राज्य हरियाणा से। नीतीश कुमार ये रहे। नेक्स्ट सुमित अंतल स्वर्ण पदक जीते हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित है और हरियाणा से संबंधित है। ये रहे सुमित अंतल। नेक्स्ट हरविंदर सिंह जो स्वर्ण पदक जीते हैं, तीरंदाजी जो है और हरियाणा से ये भी संबंधित है। हरविंदर सिंह जो है पदक कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक। खेल इनका तीरंदाजी, राज्य हरियाणा से संबंधित है। धर्मवीर जो है पदक स्वर्ण पदक जीते हैं और खेल क्लाइव थ्रो है। इनका खेल क्या है? क्लाइव थ्रो और किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। ये रहे धर्मवीर। प्रवीण
प्रवीण कुमार जो है ये भी स्वर्ण पदक विजेता है, हाई जंप से संबंधित हैं। और राज कौन है तो उत्तर प्रदेश राज्य से हैं ये। प्रवीण कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं, हाई जंप और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और नवदीप सिंह ये स्वर्ण पदक जीते हैं, भाला फेंक में जीते हैं और हरियाणा से संबंधित हैं। ये पहले जो थे स्वर्ण पदक रजत पदक जीते थे, उस अपोजिट जो हारे थे उसको डिस्क्वालीफाई कर देने के कारण इनको स्वर्ण पदक उनका वाला दे दिया गया था, इसलिए ये स्वर्ण पदक विजेता हो गए। नवदीप सिंह जो स्वर्ण पदक विजेता है, खेल इनका भाला फेंक है। राज्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। मनीष नरवाल जो है रजत पदक जीते और निशानेबाज हैं और हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। निषाद कुमार जो पदक है इनका रजत है और खेल हाई जंप है। किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निषाद कुमार जो है रजत पदक जीते हैं और खेल इनका हाई जंप है। राज्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। योगेश कथुनिया जो है रजत पदक जीते हैं और खेल इनका है डिस्कस थ्रो। खेल इनका क्या है? डिस्कस थ्रो। ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। तुलसीमथी मुरुगेसन जो थे रजत पदक जीते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सुहास यथिराज जो है पदक तालिका इनका रजत था और खेल था इनका बैडमिंटन था। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। सुहास यथिराज पदक तालिका इनका रजत था, खेल इनका बैडमिंटन था, राज्य इनका कर्नाटक था। शरद कुमार जो है पदक तालिका रजत था और खेल उनका ऊंची कूद था और किस राज्य से संबंधित है? बिहार से ये संबंधित है। ये तो इम्पोर्टेंट बनता है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। शरद कुमार पदक इनका क्या था? तो रजत, खेल ऊंची कूद, किस राज्य से? तो बिहार से संबंधित हैं। अजीत सिंह पदक रजत है इनका, खेल जो है भाला फेंक है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। अजीत सिंह जो है पदक इनका रजत है, खेल भाला फेंक, राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सचिन खिलाड़ी पदक इनका रजत है, खेल शॉर्ट फुट है। सचिन खिलाड़ी इनका पदक है रजत और खेल शॉर्ट फुट, ये देख लीजिए शॉर्ट फुट। प्रणव सुरमन पदक इनका रजत रहा और क्लाइव थ्रो हरियाणा से संबंधित है। प्रणव सुरमन पदक इनका रजत, खेल क्लाइव थ्रो, राज्य हरियाणा से संबंधित है। मोना अग्रवाल ये कांस्य पदक जीते हैं। मोना अग्रवाल कांस्य पदक जीते हैं, खेल इनका निशानेबाजी। मोना अग्रवाल का खेल जो है निशानेबाजी और राज्य है राजस्थान से संबंधित है। प्रीति पाल ये समापन समारोह में भाग लिए थे। पदक इनका कांस्य है। ये 2 पदक जीते हैं, 2 बार पैरा ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते हैं। कांस्य पदक, राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में प्रीति पाल जो है ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? प्रीति पाल। रुबीना फ्रांसिस जो पदक है कांस्य, खेल है निशानेबाजी, राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। रुबीना फ्रांसीसी जो पदक है कांस्य, खेल निशानेबाजी और किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मनीषा रामदास ये पदक है कांस्य, खेल है बैडमिंटन, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। मनीषा रामदास पदक कांस्य, खेल बैडमिंटन,
और राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। शीतल देवी और राकेश कुमार, शीतल देवी और राकेश कुमार पदक हो गया कांस्य और खेल तीरंदाजी। शीतल देवी और राकेश कुमार पदक हो गया कांस्य, खेल हो गया तीरंदाजी। नित्या श्री शिवाना पदक हो गया कांस्य, खेल बैडमिंटन। नित्या श्री शिवाना खेल हो गया कांस्य, पदक हो गया कांस्य, खेल हो गया बैडमिंटन से संबंधित है। दीप्ति जीवन जी जो पदक है कांस्य, राज्य है तेलंगाना और पैरा एथलीट ये खिलाड़ी हैं। मरियप्पन थंगावेलु पदक इनका है कांस्य पदक है, खेल है ऊंची कूद और किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। सुंदर सिंह गुज्जर ये पदक है इनका कांस्य, खेल है भाला फेंक, राज्य राजस्थान। सुंदर सिंह गुज्जर पदक इनका कांस्य, खेल भाला फेंक, राज्य राजस्थान। और कपिल परमार जो है कांस्य पदक जीते हैं, खेल जूडो और राज्य मध्य प्रदेश। कपिल परमार जो है पदक इनका कांस्य, खेल जूडो और राज्य मध्य प्रदेश। होकाटो होतोजे सेमा पदक इनका कांस्य है, शॉर्ट फुट से संबंधित है और राज्य इनका नागालैंड से है। सिमरन कांस्य पदक जीते हैं। सिमरन जो है कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक चीन जो है इसमें 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में चीन प्रथम स्थान आया है, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमीरात और चौथा स्थान नीदरलैंड और 18वां स्थान ऐसे में भारत आ गया है। 18वां स्थान, पहला चीन, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा हो गया नीदरलैंड और 18वां हो गया भारत। चीन जो है टोटल 120 पदक जीता था। चीन गोल्ड जो है 94 और सिल्वर 76, ब्रोंज 50। चीन गोल्ड 94, सिल्वर 76, ब्रोंज 50, टोटल 220 के साथ एक नंबर स्थान पे आए हैं। ब्रिटेन जो है गोल्ड 49 को जीता है और सिल्वर 44 और ब्रोंज 31, टोटल 124 के साथ ग्रेट ब्रिटेन दूसरा नंबर स्थान पे आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्ड 36 और सिल्वर 42, ब्रोंज 27, टोटल 105 के साथ 3 नंबर स्थान पे आए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और 27 नंबर नीदरलैंड 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 12 ब्रोंज और टोटल 56 नीदरलैंड आए हैं चौथे नंबर स्थान पर। भारत अब देख लेते हैं भारत का 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज, टोटल 29 के साथ भारत जो है 18वें नंबर पे आए हैं। आज का टॉपिक में पैरा ओलंपिक पूरा देख लिए हैं। एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा, एग्जाम जाने से पहले 2-3 बार इसको देख लीजिएगा ताकि पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक यू, जय हिंद।